हेलो एवरीवन। क्या आपको भी डर लगता है जब आपकी मैथ्स की टीचर क्लास में आती है और आपसे नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सवाल करती है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आपको अब इस वीडियो में अपने सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर आपको कभी भी अपनी मैथ्स की टीचर से डर नहीं लगेगा। फिर आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैम क्या क्वेश्चंस पूछेगी, मैं उसके क्या आंसर्स दूंगा। चलिए बिना लेट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दिस इज टीना, वेलकम टू मैथ्स इल्यूमिनेटर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है? जब हमें कुछ डिजिट्स दी हुई होती हैं और हमको बोला जाता है कि इसे रीड करो, तो उन्हें रीड कैसे करना है, इसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। देयर आर टू नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं। First one is Indian number system, and second one is International number system. Let's talk about Indian number system. जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है कि हम इंडियन नंबर सिस्टम को इंडिया में यूज़ करते हैं। चलो अब देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर को कैसे रीड करेंगे। Let's see the place value chart. As you can see, इस चार्ट में कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। These names are called names of places. Always remember one thing, जब भी हम डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से प्लेस करेंगे, बट जब हम रीड करेंगे नंबर को तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से रीड करेंगे। जब हम राइट हैंड साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे वंस रिटन है, देन टेंस है और फिर हंड्रेड्स है। अब ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स मिलकर एक पीरियड बनाते हैं जिसे यूनिट्स पीरियड कहते हैं। अब हंड्रेड्स के आगे रीड करेंगे तो हमें थाउजेंड्स दिख रहा है, उसके आगे है 10,000। अब ये थाउजेंड्स और 10,000 मिलकर एक पीरियड बनाता है जिसे हम थाउजेंड्स पीरियड कहते हैं। अब देखो 1000 और 10,000 दोनों के नाम में 1000 है, इसलिए इस पीरियड का नाम थाउजेंड्स पीरियड है। When we move further, what we will see? We will see lakh. Lakh written है and then 10 lakhs written है। अब lakh और 10 lakhs मिलकर lakhs पीरियड बनाता है। और आगे देखेंगे तो करोर्स है और 10 करोर्स है। करोर्स और 10 करोर्स दोनों मिलकर करोर्स पीरियड बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों के नेम में करोर्स है। देखो मैंने प्लेसेस के नेम्स बता दिए, मैंने पीरियड्स के नेम्स भी बता दिए। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं? आपकी मैथ्स की बुक में जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनमें कोई चीज़ देखी है, कभी नोट की है? उन नंबर्स के बीच में कोमास दिए होते हैं। दोज कोमास आर कॉल्ड पीरियड्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? फॉर दैट इस नंबर के डिजिट्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। नाउ यू कैन सी डिजिट्स प्लेस वैल्यू चार्ट में इंसर्ट हो गई हैं। नंबर के ऊपर उनके प्लेसेस के नेम्स हैं, उनकी हेल्प से ही हम इस नंबर को रीड करेंगे। 1 के ऊपर 10 करोर्स है, 0 के ऊपर करोर्स है, विच मीन्स 1 0 10। सो व्हाट डू वी कॉल इट? इट्स 10 करोर्स।
उसके आगे 7 के ऊपर 10 लैक्स है, 6 के ऊपर लैक है, 7 6 76 विच मीन्स 76 लैक्स। 3 के ऊपर 10,000 है, 4 के ऊपर थाउजेंड्स है, 3 4 34 विच मीन्स 34,000। उसके आगे 1 के ऊपर हंड्रेड्स है, 8 के ऊपर टेंस है, 5 के ऊपर वंस है, 185। ओके, अब ये तो था कि इस नंबर का नंबर नेम क्या है। अब अगर इस नंबर पे आप अटेंशन पे करोगे तो आपको इनमें कॉमास लगे हुए दिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि कॉमास क्या होते हैं, कॉमास पीरियड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमास कहाँ कहाँ है। हियर नोट वन थिंग, 185 के पहले एक कॉमा है। अब अगर आप ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट को देखोगे तो राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं उनको क्या बोला था, यूनिट्स पीरियड। अब अगर सेकंड कॉमा देखेंगे तो वो 34 के पहले है, तो ये एक पीरियड है, थाउजेंड्स पीरियड। Next one is before 76, which is lakhs period. अब 1010 पे नंबर फिनिश होता है, which is करोर्स पीरियड। यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंडियन नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट कॉमा आएगा वो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के पहले आएगा, उसके बाद 2 डिजिट्स के पहले ही आएगा। Now look at another example. Digits are already placed in the place value chart from right hand side. और कॉमास भी नंबर में ऑलरेडी हैं। अब देख लो यहाँ पे 4 2 1 लास्ट की 3 डिजिट से पहले एक कॉमा है, बाकी 2 डिजिट्स पहले ही कॉमा है। Now how can we read this number? We will read it from left hand side. 2 के ऊपर 10 lakhs है, 8 के ऊपर lakhs है, तो 2 8 28 lakh। 10,000 के प्लेस पे 0 है, उसे हम रीड नहीं करेंगे। 9 के ऊपर थाउजेंड्स है, विच मीन्स 9,000। और हंड्रेड्स के प्लेस पे है 2 टेंस पे एंड 1 वंस पे, सो वी विल रीड इट 421। पूरा नंबर नेम एक साथ देख लेते हैं। आई होप आपको इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट को नहीं देखेंगे, इसको हम अपने मन में ही सोचेंगे। 3 के ऊपर क्या आएगा, 4 के ऊपर क्या आएगा, 6 के ऊपर क्या आएगा। अब आप अपने मन में सोचो और फिर रीड करो। और अगर आपको वैसे हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स लिख सकते हो और आंसर मिलने के बाद उस वंस टेंस को इरेज कर दो। इससे क्या होता है, आंसर गलत नहीं होता है। सी, इसका नंबर नेम है 24,05,643। सिमिलरली सेकंड नंबर में भी हम पहले अपने मन में सोचेंगे एंड देन नंबर नेम लिखेंगे। द आंसर इज 87,03,000। अभी हमने नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं ये सीखा, अब हम देखेंगे न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं। इसमें आपको नंबर नेम लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, आपको उसका नंबर लिखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2,94,43,011। अब इसका न्यूमरल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स लिख कर और उसके नीचे नंबर्स को प्लेस कर देंगे।
इससे क्या होता है, हमारा न्यूमरल कभी भी गलत नहीं होता है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आ गए हैं। नंबर प्लेस कर देंगे। द आंसर इज सेकेंड नंबर नेम है 9,10,703। अब इसके लिए भी आप मन में सोचो 1, 10, 100, 1000 और फिर नंबर लिख दो। हियर इज योर आंसर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।